हेलो गाइस, गगा माई बाप का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ मैं। ये कहानी शुरू होती है जहाँ पे बांगेबो शाहजहां से मिलने के लिए जाता है और एक बनी लेके जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बांगेबो जो बहुत ही खुश होकर शाहजहां को वो बनी देता है। शाहजहां उस बनी को लेकर बांगेबो के सर पे हाथ फिराता और कहता है, तुम बहुत प्यारे हो बांगेबो। तभी शाहजहां उस बनी को लेकर उसे भी सहलाने लगता और कहता है, देखो ये बनी कितना प्यारा है, देखो इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। बांगेबो सिर्फ शाहजहां को ही देखे जा रहा था। शाहजहां जो बनी की पीठ सहला रहा था और उसकी तारीफ किए जा रहा था, पर बांगेबो वो सब सुन ही नहीं रहा था। सिर्फ बांगेबो शाहजहां की स्माइल देख रहा था। तभी सिचेन बांगेबो को अपने गोद में उठाकर कहता है, चलो बांगेबो अब घर चलें। अब शाहजहां से तुम मिल लिए ना, चलो अब घर चलते हैं। ये सुनकर शाहजहां गुस्सा हो जाता है और खा जाने वाली नज़रों से सिचेन को देखता है और एकदम चिल्ला के कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं शाहजहां के साथ खेलूँगा, मैं शाहजहां गगा के पास ही रहूँगा। ये सुनकर सिचेन थोड़ा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, इबो तुम्हें क्या हुआ, तुम तो कभी इतने जिद्दी नहीं थे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। चलो घर चले, हमारा इंतज़ार डैड कर रहे होंगे। पर बांगेबो यह सुनकर और भी गुस्सा हो जाता और कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं शाहजहां गगा के साथ खेलूँगा। तभी सिचेन कहता है, पर आज तो तुम्हें स्कूल जाना है ना, तो फिर यहाँ क्या करोगे, चलो। तभी इबो गुस्सा आ जाता और कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। और झट से उसकी गोदी से नीचे उतरकर शाहजहां के पैरों में लटक जाता और कहता है, गगा मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ खेलना है, प्लीज़ मुझे घर नहीं जाना। शाहजहां यह सुनकर इबो के गालों को अपने दोनों हाथों में भरकर कहता है, इबो क्या हुआ, देखो हम लोग खेलेंगे पर तुम्हें अभी जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत भी ख़राब है ना, देखो तुम्हें कितनी सारी चोटें लगी है, तुम जाओ, तुम कल आना, जब तुम्हारी सारी घाव ठीक हो जाएंगी ना, तब हम लोग खेलेंगे, मैं बनी तुम और ये, ठीक है जाओ। इबो यह सुनकर थोड़ा उदास हो जाता और कहता है, गगा आप मुझे अपने साथ खेलने देना नहीं चाहते। यह सुनकर शाहजहां कहता है, नहीं इबो ऐसा नहीं है, तुम अभी बीमार हो ना, इसीलिए कह रहा हूँ, अगर तुम इसी तरह खेलोगे तो और बीमार हो जाओगे, तो फिर आगे मेरे साथ कैसे खेलोगे बताओ। यह सुनकर इबो थोड़ा शांत हो जाता और कहता है, क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हैं ना। तभी शाहजहां कहता है, हाँ तुम तो बहुत प्यारे हो, तुमसे कौन प्यार नहीं करेगा, तुमसे तो सभी प्यार करेंगे। यह सुनकर इबो और भी ज़्यादा काम हो जाता है। तब शाहजहां उसे समझाते हुए कहता है, जाओ अपने गगा के साथ जाओ, तुम्हारी सारी घाव जब हील हो जाएंगे तब तुम यहाँ गार्डन में खेलने आना, ठीक है। तभी इबो कहता है, प्रॉमिस। शाहजहां कहता है, हाँ पक्का वाला प्रॉमिस, अब जाओ। तब इबो उदास होकर सिचेन के साथ चला जाता है। सिचेन जब बांगेबो को लेकर अपने घर वापस आता है, तब शाहजहां उस बनी को अपने बेडरूम के छोटे वाले गार्डन में रखकर शाहजहां और वेनिंग अपने स्कूल चले जाते हैं। शाहजहां जो 10 स्टैंडर्ड में है और वेनिंग 9 स्टैंडर्ड में है, वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। इधर बांगेबो जब अपने घर आता है तब वह बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहा था। जैसे वह शाहजहां के साथ खेल रहा था वैसे वो अपने घर में नहीं रहता। वो फिर से कोल्ड फेस लिए और स्ट्रिक अपने रूम में चला जाता है। यह देखकर सिचेन और उसके फादर दोनों ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हुआ। बांगेबो के फादर लैंचिरेन बोलते हैं, इसे क्या हुआ, ये इतना उदास क्यों है और फिर से ऐसा क्यों बिहेव करने लगा।
अभी तो थोड़ी देर पहले ये बहुत खुश था। तभी सिचेन बोलते हैं, पता नहीं फादर, ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये तो साउजन के पास खेल रहा था, जब से कार में बैठा है बिल्कुल ऐसा ही बिहेव कर रहा है, मुझसे बातें भी नहीं की। मैंने बहुत पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। तभी एक नौकर आके बोलता है, सर सर छोटे मास्टर ने रूम में लॉक कर लिया और फिर से तोड़फोड़ कर रहा है। ये सुन के लेन सिचेन और लेंचिरेन दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। डोर पर नॉक करते हुए बोलते हैं, इवो तुम क्या कर रहे हो, गेट ओपन करो। वो दोनों गेट बजा रहे थे, बार बार नॉक कर रहे थे, पर इवो सुन ही नहीं रहा था। वो चीज़ों को इधर उधर फेंके ही जा रहा था। तभी सिचेन बोलते हैं, इवो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें फिर से चोट लग जाएगी। इवो ओपन द डोर प्लीज़, इवो ओपन द डोर। सिचेन चिल्ला रहे थे। तभी सर्वेंट की लेकर आता है। सिचेन की से डोर ओपन करते हैं और देखते हैं कि इवो अपने सारे सामान को इधर उधर फेंक रहा था और वह सावजान का दिया हुआ पेंडेंट लेके बैठा हुआ था। और वो बोलता है, मुझे सावजान गगा के पास जाना है, आप लोग बहुत बुरे हो, मुझे उनके पास जाना है, वो मेरे साथ खेलते हैं, आप लोग मेरे साथ नहीं खेलते। तभी सिचेन बोलते हैं, इवो तुम इतने ज़िद्दी कब से हो गए, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट और समझदार बच्चे हो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो ऐसा मत करो, तुम खेलना चाहते हो ना, चलो हम लोग खेलते हैं, चलो हम गार्डन में खेलते, हम सब खेलेंगे, चलो। तभी इवो बोलता है, नहीं मुझे आपके साथ नहीं खेलना, मुझे सावजान गगा के साथ खेलना है, मुझे उनके साथ खेलना है। तभी लेन सिचेन बोलते हैं, इवो शांत हो जाओ, तुम बहुत ज़िद्दी कर रहे हो, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूँगा और तुम वहीं रहोगे, तुम्हें यहाँ से भेज दूँगा। यह सुनकर इवो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, आप लोग बहुत बुरे हो, आप लोग बहुत बुरे हो। ऐसा कहते कहते वह बाहर की ओर भाग जाता है। लेन सिचेन उसकी ओर भागते और कहते हैं, इवो तुम कहाँ जा रहे हो, इवो रुक जाओ। पर वो नहीं रुकता, वह गार्डन में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सिचेन वहाँ पर आके उसे समझाते हैं, कहते हैं, इवो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें उसके साथ खेलना है तो खेलो ना। देखो उसे भी बहुत सारे, वो भी तो पढ़ाई करने जा रहा था, हम लोग जा रहे थे, देखा वो अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, स्कूल जा रहा था, इसीलिए तुम भी अपने स्कूल जाओ, स्कूल से आओगे, उन्होंने कहा ना कि जब कल तुम जाओगे तब उसके साथ खेलेंगे, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। चलो तुम रोना बंद करो और हम कल फिर चलेंगे सावजान के पास। यह सुनकर इवो थोड़ा शांत हो जाता है और सिचेन के गले लगकर बोलता है, सच में गगा, क्या आप मुझे सावजान गगा के पास लेके जाओगे। तभी सिचेन बोलता है, हाँ चुप हो जाओ, तुम रोना बंद करो, देखो तुम्हारे रोने से और तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो गई है, तुम कितने बीमार दिखने लगे हो। देखो तुम बीमार हो जाओगे तो सावजान तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा, उन्होंने तुमसे कहा था ना कल कि अगर तुम ठीक हो जाओगे तो वो तुम्हारे साथ खेलेगा। यह सुनकर इवो कहता है, हाँ मैं नहीं रहूँगा, अब से मैं शैतानी भी नहीं करूँगा, मैं अपने घाव जल्दी ठीक कर लूँगा, आप मुझे दवाई दे दो, मैं दवाई भी खा लूँगा। सच में तुम दवाई खा लोगे, सिचेन बोलते हैं। तभी वांगी बोलता है, हाँ मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और मैं दवाई भी खाऊंगा। ठीक है चलो। ऐसा कह के सिचेन उसे गोदी में उठाकर मेंशन के अंदर लेके जाते हैं और उसे सोफे पे बैठा के एक सर्वेंट को कहता है, जल्दी से वांगीबो के लिए उसका ब्रेकफास्ट और उसकी दवाई लेके आओ। एक सर्वेंट उसके पास ब्रेकफास्ट और दवाई लेके आता है। पहले सिचेन वांगीबो को स्नैक्स और मिल्क पिलाते हैं, फिर उसके बाद उसे दवाई खिलाकर उसे उसके बेडरूम में जाकर सुला देते हैं। तभी सिचेन
वापस से लिविंग हॉल में आ जाता है, जहाँ पे लेन चिरेन पहले से बैठे हुए थे। वो थोड़े परेशान दिख रहे थे। तभी सिचेन उसके पास जाकर बैठता है और कहता है, डैड आप इतने परेशान क्यों हैं? तभी लेन सिचेन बोलते हैं, मैं परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ? ये वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? वो तो कभी भी ऐसा नहीं करता था। पता नहीं उसे क्या हो गया। सारी मेरी गलती है। सब गलती का मैं ही गुनहगार हूँ। सब मेरी वजह से हुआ है। ईवो भी मेरी वजह से इस हालत में पहुँच गया। और तुम्हारी मॉम, इतना कह के वो अपना सिर पकड़ लेते हैं। तभी सिचेन बोलता है, डैड आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जानता हूँ, आप ऐसा मत कहिए। सिचेन तुम नहीं जानते, मैंने बहुत कोशिश की। सिचेन बोलता है, मुझे पता है डैड, मुझे पता है कि आप मॉम से बहुत प्यार करते हो। इसीलिए तो आपने उन्हें इतने दिनों तक हमसे दूर रखा, ताकि हम लोगों को तकलीफ़ ना हो। प्लीज़ डैड आप चिंता मत कीजिए, ये वो ठीक हो जाएगा। वो कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। अगर बाहर खेलेगा कूदेगा तो ये सब सारी बातें भूल जाएगा। तभी लेन सिचेन बोलते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ डैड, मुझे ऑफिस में जाना है। सिचेन ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर चिरेन सोच रहे थे, अगर तुम्हें बीमारी नहीं होती तो वांगीबो ऐसा नहीं होता। तुम मुझसे ज़्यादा उसका ख्याल रखती। वांगीबो की मॉम को ब्रेन ट्यूमर था, जिसके वजह से वो हॉस्पिटल में ही रहती थी। 2 साल से वो हॉस्पिटल में ही थी, जिसकी वजह से वांगीबो बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था। उसे लोगों से घुलने मिलने और बात करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था। वांगीबो की मॉम अक्सर अपने बच्चों को मिस करती थी, पर चिरेन उसे समझाते थे कि अगर वो लोग तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो और दुखी हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वो ज़रा सा भी दुखी हो और वो किसी और ख्याल में खो जाए। मैं नहीं चाहता कि वो उदास रहे। इसीलिए मैंने उससे झूठ कहा कि तुम अब्रॉड में रह रही हो और तुम्हें काम है। इसकी वजह से वांगीबो मुझसे गुस्सा भी रहता है और वो किसी से जल्दी बातें नहीं करता। चिरेन ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उसका फ़ोन बज जाता है और वह बिना ही देखे कॉल अटेंड करते हैं और बोलते हैं, हेलो। तभी उधर से एक आदमी बोलता है, डायरेक्टर क्या आज आप मीटिंग के लिए आ रहे हैं या फिर मीटिंग मैं पोस्टपोन कर दूं? तभी बोलता है, नहीं मैं आ रहा हूं। वैसे मीटिंग कब तक शुरू होगी? उधर दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है, सर मीटिंग 12 बजे से शुरू है, अभी 11:30 हो चुका है। तभी बोलता है, ठीक है मैं आता हूँ। इतना कहकर वह कॉल काट कर निकल जाता है। दूसरी तरफ वांगीबो सोया हुआ था और वह सपना देख रहा था कि वांगीबो उससे ज़्यादा उस बनी के साथ खेल रहा था। वांगीबो यह देखकर बहुत घबरा जाता है। नींद में ही सावजान गगा को चिल्लाता है और कहता है, गगा नहीं, आप उस बनी के साथ नहीं खेलो, प्लीज़ मेरे साथ खेलो। वो बनी अच्छा नहीं है। गगा आप मेरे साथ खेलो प्लीज़। सावजान कहता है, नहीं ईवो, देखो ये बनी कितना प्यारा है, इसकी आंखें देखो कितनी प्यारी है, देखो ये कितना अच्छा से उस खेल रहा है। ईवो यह सुनकर रोने लगता है। नींद में वो कहता है, नहीं गगा प्लीज़ आप मेरे साथ खेलो। और वह झटके से उठ जाता है और कहता है, गगा, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी एक सर्वेंट, उसका बटलर, उसके रूम में आता कहता है,
छोटे मास्टर, क्या हुआ आपको? आप इतना परेशान क्यों और रो क्यों रहे हो? छोटे मास्टर, क्या हुआ आपको? बटलर जैसे उसे छूता उसे बुखार लगा हुआ। ईबो बुखार के कारण काँप रहा था। बटलर यह देखकर परेशान हो जाता है और तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है और फिर डॉक्टर आते हैं और उसे चेक करके चले जाते हैं। बटलर सिचन को भी कॉल करके सारी बात बता देता है। तभी सिचन बोलते हैं, ठीक है, मैं मीटिंग से जल्दी आता हूँ, तुम बांगीबो का ख्याल रखना। यह सुनकर बटलर करता है, ओके यंग मास्टर। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। आप मेरे वीडियो को नहीं लाइक करते हो और ना ही कमेंट करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर